স্বাধীনতা দিবসে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে শান। পেহেলগাঁও হানা নিন্দা করে সেনার প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী, তিন বাহিনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ মোদি। আর কলকাঠি বরদাস্ত নয়, ইসলামাবাদকে হুঁশিয়ারি নরেন্দ্র মোদি। बातचीत कर भी ना भुलाने वाला ये मंजर है। With the people, stronger coast guard. कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी। हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। স্বাধীনতা দিবসে স্বাধীনতা বজায়ের হুঙ্কার প্রধানমন্ত্রী। লালকেল্লার ভাষণ থেকেই ফের পাকিস্তানকে তুলোধনা। বারবার পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি বরদাস্ত নয় বলেই জানালেন মোদি। পশ্চিমের ব্ল্যাকমেলে যোগ্য জবাব দেবে ভারত, সাফ হুঁশিয়ারি নরেন্দ্র মোদির। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। সিন্ধু চুক্তি নিয়ে ফের পাকিস্তানকে কড়া বার্তা প্রধানমন্ত্রী। রক্ত আর জল একসঙ্গে বইবে না, ফের বার্তা মোদির। ভারতের উন্নয়নের সঙ্গে আপোষ নয়, সাফ জানালেন মোদি। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को दशकों तक सहा है, स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। समझौता हमें मंजूर नहीं है। দেশের সুরক্ষায় কোনো আপোষ নয়, এবার মিশন সুদর্শন চক্রের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর। ইসরায়েলের আয়রন ডোমের আদলেই নয়া ঢাল ভারতের। 10 বছরে নিরাপত্তা ক্ষেত্রে বৃদ্ধি, মজবুতি, আধুনিকীকরণের চ্যালেঞ্জ। देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। हमने जो आज महारत पाई है, वो महारत का और विस्तार करने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पा करके हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा,
लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। লালকেল্লা থেকেই ফের মেক ইন ইন্ডিয়ার শান প্রধানমন্ত্রীর। ভারতে তৈরি অত্যাধুনিক অস্ত্রের জব্দ পাকিস্তান, শত্রু বুঝতেই পারেনি কিসে কাবু। স্বাধীনতার ভাষণে হুঙ্কার মোদি। all to be here. जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। ট্রাম্প পুতিন বৈঠকের আগেই কৌশলী মোদি। দামে কম দমে বেশি মন্ত্রে ফের ভোকাল ফর লোকালের সওয়াল। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পণ্যের কদর বাড়ানোর ব্লুপ্রিন্ট। আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধের মধ্যেই দেশীয় জিনিস তৈরির ডাক। দেশীয় প্রযুক্তিতে স্বল্প মূল্যে টেকসই জিনিস তৈরির ডাক প্রধানমন্ত্রীর। इस दिवाली में आपकी हमें विश्व बाजार में अपने सामर्थ्य का लोहा मनवाना है। हमें क्वालिटी में निरंतर नई ऊंचाइयों को पार करना। दुनिया क्वालिटी को स्वीकार करती है, हमारी गुणवत्ता सबसे ज्यादा हो और सरकार के भी प्रयास हो, रॉ मटेरियल की भी उपलब्धि हो, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे कम हो, हम उसमें दम दे रहे। और साथियों, हम सभी जो उत्पादन के क्षेत्र में लगे हैं उन सबका मंत्र होना चाहिए दाम कम लेकिन दम ज्यादा। हमारी हर प्रोडक्ट का दम ज्यादा हो लेकिन दाम कम हो। भाव को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। ভোটের মরশুমে ফের কল্পতরু মোদি। দ্রব্যমূল্য কমাতে দীপাবলির আগেই জিএসটি সংস্কার। নেক্সট জেনারেশন কর কাঠামোয় দীপাবলির উপহার বলেই বার্তা। संवाद कर रहा है, बातचीत कर भी ना भुलाने वाला। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। 1 লক্ষ কোটি নয়া রোজগার যোজনায় 3.5 কোটির কর্মসংস্থান আশ্বাস। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को